खुदावंद ने इस गर्मी के अंदर तकवीत दे के मैं सब झेल सकूं, क्योंकि दुश्मन से याद रखिएगा दिलों को मोहने की कुदरत रखता है, लेकिन हमारा खुदा उसकी उन तस्वीरों को तोड़ने की भी कुदरत है। आज का दिन हम सबों के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? खुदावंद का जिंदा कलाम, क्योंकि याद रखिए कलाम के बगैर कोई बात नहीं होने वाली। सो कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि खुदावंद आज की शाम हम सबों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। जिनके पास खुदावंद का जिंदा कलाम है मेरे साथ निकालिएगा, जल्द जल्द खामोशी प्लीज इख्तियार की ताकि हम खुदावंद के कलाम को सीख सके। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मुकद्दस लूका रसूल की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक कलाम पाक की तिलावत करेंगे। गौर से सुनिएगा, 3 आयतें पढ़ी जाएंगी, गौर से समाअत फरमाइए। फिर लोग अपने छोटे बच्चों को भी उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, और शागिर्दों ने देखकर उनको झिड़का, मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे वो इसमें हरगिज दाखिल ना होगा। कलाम मुकद्दस की तिलावत की वसीला से खुदा हम सबको बरकत और खुदा से अनायत फरमाए, आमीन। आइए चंद हाथ के लिए अपने सर को झुकाएंगे। खुदा उनकी ज़िंदगी एक बार फिर से महसूस करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी आंखें बंद हो जाइए, क्योंकि अब ये वो मौका है जब शैतान ने हमें तंग करना है। और याद रखिए खुदा सभी आंखें बंद करके खुदा से दुआ कीजिए, खुदावंद मैं आज आपको कलाम मुकद्दस को सीखने आया हूं, मेरे ज़हन को मेरे रूह का जिम्मा दे दीजिए ताकि आज जो भी कलाम पाक की तिलावत की जाए तो मेरे दिल के अंदर नक्श होने वाले बन सके। खुदावंद के बेटे के लिए मेरे लिए भी दुआ कीजिए ताकि खुदावंद मुझे संभाले रखे। सभी लोग अपने दिलों के अंदर दुआ कीजिए और चंद लम्हात की खामोशी इख्तियार कीजिए। कदूस कदूस बेबाक अल्लाह का दियर के बादशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की हिदायत इस बात की आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, इस बात के नाम लेकर आप इसलिए बना लिया ताकि आपके पर आपकी शुक्रगुजारी करने वाले बन सके। ताकि वो माफ कीजिए ताकि कलाम मुकद्दस को सीखने वाले बच्चे बेहतर हो, ईमान ये मुराद पूरा कीजिए ताकि आप कलाम की मुनादी करने वाला सब कुछ मांग लेते हैं आपके बेटे और अपने कलाम में सुनसी नाज़ के वसीला से, आमीन आमीन। और अपने आप को खोलिए और मैं चाहता हूं कि मेरे पीछे आप इस आयत को दोहराइएगा। मगर यीशु ने कहा बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। एक दफा मगर यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है, आमीन। लास्ट टाइम पढ़ेंगे क्योंकि बाप बेटा और रूह कुदस को मानने वाले हैं। कोई हालेलुया कह सकता है? थैंक यू। मगर यीशु ने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है, आमीन आमीन आमीन। बाइबल मुकद्दस का जो खूबसूरत तरीन हिस्सा आज हम सबों की रहनुमाई के लिए पढ़ा गया, खुदा के अजीम खादिम जनाब लूका रसूल बड़ी खूबसूरती के साथ इन चीजों को बयान कर रहे हैं जिसका बयान करना यहाँ पर तकरीबन नामुमकिन है। ये खुदा उनके वो 12 रसूलों में से जो एक रसूल है जो यीशु मसीह के साथ खिदमत के आगाज में चले और इख्तितामिया तक यीशु मसीह के साथ रहे। ने इन्होंने एक अंजील भी यीशु मसीह की मांस पर लिखी और याद रखिए अंजील को सुवाने हयात यीशु मसीह की कहा जाता है कि अगर यीशु मसीह की बाबत हमने जानना है तो उनको पढ़ना हमारे लिए अशहद जरूरी है। तो खुदा के खादिम बयान करें, अगर हम 2 इससे पिछली अंजीलों को जरा गौर से पढ़े जहां पर हमें ये वाकया पता लगता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो इन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसो ही किया। इस बात का क्या मतलब था? खुदा यीशु मसीह ने रब्बुल इज्जत खुदा के बेटे ने ये बात क्यों कही कि बच्चों को मेरे पास आने दो? आज हम इसकी बात बड़े गौर से सीखेंगे और सबसे बढ़कर के माँ का इसमें क्या किरदार आज हमारे सामने आता है। तो जब वो बच्चों को
بچے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پر جو لوکا رسول ہیں یہ بڑے غور کے ساتھ اس جگہ کو دیکھ رہے ہیں, یہاں پر موجود ہے, اس کو آبزرو کرنے کے بعد لکھ رہے ہیں کہ جو پچھلے دو رسول ہیں متی اور مرقس رسول, انہوں نے صرف افاقتاً ان کو دیکھا ہے اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اس چیز کو تحریر کر دیا ہے, لیکن جو لوکا رسول ہے یہ تفاتن دار انسانوں کے ساتھ منسلک ہے, انہوں نے اس کا تجربہ کیا اور غور سے اس چیز کو دیکھا اور لکھا. یسوع نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, اور آنے کے بعد ان کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھانے کے بعد سب کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے ان کو دعویدار آپ ہیں, برکت دی, ویری گڈ, برکت دی. تو برکت دینے کا مطلب ہے کسی عام انسان نے دی, بلکہ آسمانوں اور زمینوں کے خدا جو مالک ہے اس کے بیٹے نے ان کو برکت دی. اور یہاں پر ہمیں پتہ لگ رہا ہے بچے نہیں صرف آئے, بچوں کا یہاں پر مفہوم بیان کیا گیا ہے, چھوٹے بچے. اب آپ یاد رکھیے کہ اگر چھوٹے بچے ماؤں کے بغیر آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے, قطعی نہیں آ سکتے. یہاں پر ہمیں بڑے واضح طور پر پتہ لگ رہا ہے کہ رب العزت یسوع مسیح ایک جب چلتے تھے تو یاد رکھیے وہ اکیلے کبھی نہیں چلتے, اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرے یسوع مسیح چلے اور وہ اکیلے ہو. ان کے پیچھے ایک بہت بڑا گروہ چلا کرتا تھا, گروہ کے اندر نکتہ چینی کرنے والے لوگ موجود تھے, موجے دیکھنے والے لوگ موجود تھے, روٹیاں کھانے والے لوگ موجود تھے, اور ایک وہ تھے جو واقعی اس پر ایمان رکھتے تھے. تو جب یہ ہجوم چل رہا تھا تو اس کے شاگردوں نے چاروں طرف سے یسوع مسیح کو ایسے گھیرا ہوا جیسے آج کوئی پی ایم آیا ہے اور اس کی سیکیورٹی کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس طرح شاگردوں نے جناب یسوع مسیح کو گھیرا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پر گرے نہ پڑے, کیونکہ وہ بہت عظیم ہستی تھی اور لوگ اس سے متاثر تھے. تو جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا تو یہاں پر مائیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور یسوع مسیح کو کہتی ہیں کہ انہیں برکتیں دے. لیکن اگر اس سے پہلے تھوڑا سا ہم پیچھے پڑھیں تو ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پتہ چلتا ہے یسوع مسیح نے ایک رشتے کی بابت بیان کیا, اور وہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا. میاں اور بیوی کا یہ رشتہ یسوع مسیح نے بیان کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان مالاؤں کو پرویا, ایک موتی کی صورت میں بیان کر دیا. شاید یہ بات سننے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر چوٹ پڑی. انہوں نے کہا اگر خدا نے ہمیں یہ برکت دی تو کیوں نہ اس برکت کو خداوند سے دوبارہ ریسیو کریں. آمین. جب وہ اپنے بچوں کو ان کے پاس لے کر آتے ہیں تو خداوند نام بنام ان کو جانتے ہیں, اور یاد رکھیے انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید یسوع مسیح دور سے ٹچ کریں گے یا کہیں گے آپ سب کو برکت مل گی, لیکن ایسا نہیں ہو, بلکہ یسوع مسیح نے گود میں باری باری سب کو بٹھایا اور سب کے سروں پر پیار دیے, ان کا نام ان سے پوچھا, ان کو بتایا اور ان کو برکت دی. ان کے ماں باپ خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ لیکن ابھی وہ بچے یسوع کے پاس آئے تو شاگرد وہاں پر موجود ہے اور شاگرد ان کو پاس کہہ رہے پیچھے ہٹ جاؤ, بچوں تم نہ آؤ. لیکن ماؤں کا ایمان دیکھیے, وہ عورتیں ہونے کے باوجود وہ اس بھیڑ میں سے نکل کر آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں کہ ہم یسوع مسیح سے اپنے بچوں کو برکتیں لے کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت کرنا ماں کا فرض ہے. ماں جس راہ پر چلے گی بچہ اس راہ پر چلے گا. لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے کر اسے نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کا یہاں پر مطلب صرف لڑکا نہیں ہے, لڑکے کا یہاں پر مطلب لڑکی بھی ہے. اور جناب سلیمان رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل خداوند کی طرف سے اجر ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا ترکش ان سے بھرا ہے اور جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہو. یہاں پر خدا نے اس چیز کو پہلے خدا کے خادم جناب سلیمان نبی نے اس چیز کو بیان کیا اور پھر یسوع مسیح نے اس کا آگے باغور ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. تو بچے کی تربیت کرنا ماں کے اوپر لازم ہے, اور یقیناً جب یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر جان دی ہوگی تو بچے بڑے خوش ہوں گے, یہ وہی شخص تھا جنہوں نے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہمیں برکت دی. آمین. تو اگر آج یہ اس طرف کے اندر سے گزر رہا ہے تو شاید ہمارے پر بھی یہ وقت آئے گا. اور یاد رکھیے کیا یہ خوبصورت وہ بات ہے کہ یسوع نے کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. سو ماؤں کی یہ تربیت دیکھیے کہ جب ماؤں, اور یاد رکھیے وہاں پر صرف ماں موجود نہیں, باپ بھی موجود تھے, کیونکہ وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ اکیلا نہیں نکلا کرتی تھی, مرد کے ساتھ نکلا کرتی تھی, تو مرد حضرات کے ساتھ تھے. تو یاد رکھیے خدا نے جناب ملاکی رسول کی معرفت یہ بڑا خوبصورت وعدہ بیان کیا ملاکی نبی کی معرفت کہ دیکھ میں تیرے اور تیری منہوا کے درمیان گواہ ہوں, میں تیری منہوا کے درمیان گواہ ہوں. یعنی کہ جب تمہارا نکاح ہوا تو میں درمیان موجود ہوں اور میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ تم نے ایک دوسرے کو تسلیم کیا, کہا کہ ہم ایک تن ہے, اور پھر کہا کہ میرے پاس اور بھی ارواح موجود تھی, لیکن باوجود یہ کہ میں نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. بات تھوڑی مشکل ہے, کوئی بات نہیں, سیکھنے کے لیے آیا. خدا ترس نسل پیدا ہو. خدا ترس نسل پیدا کرنا ایک بہت چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت خوبصورتی کی اور خدا یسوع مسیح کے کلام کو پورا کرنے کی بات ہے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا ترس نسل کیسے پیدا ہو. جب خداوند نے پہلی دفعہ کلام کیا الہام کے ذریعہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ, آپ جانتے ہیں کہ ان کا رہنما جناب موسیٰ تھا, اور جناب موسیٰ جب نکلتے ہیں ملک مصر میں سے تو وہاں پر ہو جاتے ہیں کوہ سینا کی پہاڑی پر, اور خداوند نے ان کو 10 احکام دیے, اور 10 احکام کے ساتھ خدا نے 2 سلیٹیں دی, ایک کے اوپر 4 اور ایک کے اوپر 6. تو جس کے اوپر 6 تھے دوسری سلیٹ کا پہلا حرف لکھا تھا وہ یہ تھا, تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اس کا مطلب
सेकंड स्लेट का जो फर्स्ट हुक्म बनता है वो है माँ बाप की इज्जत। पहला दर्जा किसको? खुदा को, और दूसरा माँ बाप को। याद रखिएगा, माँ बाप हस्ती खुदा के बराबर गिनी जाती क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया। और अगर शरीयत में इसका हुक्म और खुदा ने डिटेल में दिया कि जो कोई अपनी माँ या बाप को मारे, माँ बाप को मारे और यहाँ इस बारे लानत करे, वो कतई जान से मारा जाए। तो ये शरीयत थी। आज ये शरीयत खत्म नहीं हुई, यहूदियों के अंदर आज भी ये दस्तूर मौजूद है क्योंकि वो इस चीज को मानते कि खुदा ने शरीयत दी थी, लेकिन हमारे लिए फजल है, लेकिन बावजूद सबके भी हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। लफ्ज माँ ना अरबी जुबान का लफ्ज, ना मातृ जुबान का लफ्ज, ये प्राकृतिक जुबान का लफ्ज जिसके मानी माँ है। जब बच्चा रोता है तो उसके मुंह से माँ की आवाज निकलती है तो उसको माँ के साथ मंसूब किया जाता है। जब वो रोता है तो बाप की आवाज निकलती है, इसको बाप के साथ मंसूब किया जाता है। हिंदी के अंदर इसको माईजात कहा जाता है और अरबी के अंदर इसको कहा जाता है। तो याद रखिए, माँ का जो जिक्र है, तस्करा, ये हर जगह हर मजहब के अंदर इक्वल दिया गया क्योंकि माँ वो हस्ती है जो नस्ल को पैदा करती है, बढ़ाती है, इनकी तरबियत करती है। याद रखिएगा, ये माँ के सिर है। मर्द हजरात भी काम करते हैं, लेकिन औरत का काम है जो घर में रहती है कि बच्चों की तरबियत करे। लड़के की राह पर तरबियत कर जिस तरह से नहीं करेगा, तो ये माँ के सिर है जो बच्चे की तरबियत कैसी करती है। बहरहाल, तो जब खुदा ने ये हुक्म दिया कि जो दो काम खुदा ने दिए, तो जो पहला हुक्म था वो माँ बाप की इज्जत करना था, और जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं था करता उसको कतई जान से मार दिया जाता था। अब जो तरबियत का काम है ये माँ के जिम्मे। याद रखिए, माँ अच्छी तरबियत भी कर सकती है, माँ बुरी तरबियत भी कर सकती है। मर्द डे तो बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मदर डे के पीछे बैक साइड पे चीज क्या है। माँ का काम ये होता है कि औलाद की तरबियत करे और उसको उस राह पे लेके चले जिसको खुदा ने उसको हुक्म दिया है। तो आज हम इसी की बाबत सीख रहे हैं कि खुदा हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो जब खुदा ने ये हुक्म दिया तो खुदा ने शरीयत भी साथ दी थी कि जो कोई अपने माँ बाप को लानत करेगा, माँ को नहीं बाप को, दोनों को इक्वल दर्जा देकर, ताकि जो कोई को गिरा जाएगा वो जरूर जान से मारा जाएगा। इस कदर सख्त शरीयत थी और खुदा मोहब्बत करता था अपने बेटे बेटियों और औलाद वालों से, क्योंकि खुदा का ये हुक्म था। और जब वो उसकी बात को नहीं थे माना करते थे, सदके जावे हैं माँ प्यो की ठहर जाकर कहने इसने मुझे कुछ नहीं कहा। हमें माँ बाप इतना प्यार करते हैं कि जब अदालत भी आ जाती है तो माँ बाप कहते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये खुदावन की तरफ से मोहब्बत का हिस्सा उनको दिया गया है। औलाद कभी औलाद या माँ बाप को भूले, लेकिन माँ बाप औलाद को नहीं भूलते। एक छोटी तमसील आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक दफा का जिक्र है, एक जवान शख्स, गौर से सुनिएगा, एक जवान शख्स खेत के अंदर काम कर रहा था, तो काफी धूप थी। धूप की वजह से आप जानते कि तपस्या हो जाती, तो बड़ा उसकी माँ, बुजुर्ग माँ थी, पीछे बैठ कर देख रही, वो जोर जोर से कह रही बेटा ना करो, थक जाओगे आप, गर्मी है, रेस्ट कर लो। करा नहीं माँ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार, हद 5, 6, जितनी दफा से किया, फिर वो घर गई। वो बड़ा खुश रखा, चलो ठीक है माँ तेरे में चुप करके काम करूंगा। माँ जब घर जाती है, माँ घर जाके उसका छोटा बेटा उठा लाती है, उसका छोटा बेटा उठा लाते और लाके उसको धूप में बिठाते, वो चीखना शुरू कर देता, माँ आपने क्या किया? तो वो कहती है बेटा देख, तू भी तो किसी का बेटा, तू भी तो धूप में लगा, क्या तुझे देख इसको दर्द होगा, मुझे नहीं दर्द होगा? आमीन। माँ कभी भी अपनी औलाद को नहीं बोलती। और किसी ने क्या ही खूब कहा है दुनिया अगर अच्छी तो इससे भी अच्छी है माँ मेरी, है दुनिया अगर अच्छी तो इससे अच्छी भी है माँ मेरी, अपना ले जो हर दर्द मेरा, अपना ले जो हर दर्द मेरा, ऐसी दोस्त है माँ मेरी। आमीन। बेटे का दर्द देखा और उसको आगे उसने कह दिया कि बेटा तू इस काम को सच ना दे, लेकिन शरीयत इसकी बाबत बहुत कड़ी और उस तरह की तालीम देती है कि जो अपने माँ बाप की इज्जत करे। आइए सीखते कलाम में इसके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। निकालिएगा मेरे साथ फिर से इस्तिस्ना की किताब निकालिएगा, इस्तिस्ना की किताब और उसका 21वां बाब और 18वीं आयत से लेकर 21वें तक मैं कलाम पाक की तिलावत करूंगा। अभी आप गौर से सुनिए, इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और 18वीं आयत से, अगर किसी आदमी का जिद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो, तो उसकी तंबियां करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़ कर निकाल कर उसके शहर के बुजुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और वो उसके शहर के बुजुर्गों से अर्ज करें कि हमारा बेटा जिद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है, तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें और वो मर जाए। यूं तू ऐसी बदी अपने दरमियान में से दूर करना, तब सब इस्राएली डर जाएंगे। आमीन आमीन। तो ये वो शरीयत थी जो खुदावन ने दी। अब आपने गौर से बड़े तराम के साथ इस चीज को सुना कि क्या वो शरीयत थी और खुदा ने क्या कहा। खुदा ने कहा ये हुक्म है कि जो कोई, अगर आप अपने औलाद की तरबियत सही करते हैं लेकिन बावजूद इन सब के भी वो इन रवशों के अंदर घुस जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना। अड़ाऊ है, शराबी है, ज़नाकार है, हरामकार है, बात इसमें एनी हो, जो कुछ मर्जी है, आपने जाना शहर के बुजुर्गों के पास,
जाकर उनको उस चीज की खबर देनी, और जब उनको इस चीज का पता लगे वो उस लड़के को हाजिर करें, कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। जब ये गुनाह साबित हो जाए तो उसको कतई मार दिया जाए, संसार कर दिया जाए। और संसार करने का मतलब होता है कि ऐसी जगह पर ले जाया जाए, खुली जगह पर, उसको बड़े बड़े पत्थरों के साथ मार मार के जब तक उसका खून भी जमीन नहीं चूस लेती तब तक उसको मारना, ये बदी थी। और लिखा है कि तू करना, क्या किसी माँ बाप ने ऐसे किया होगा? किसी ने नहीं किया था। क्योंकि और मैंने आपको बताया कि अगर घर के अंदर आप पता है कि आजकल दीवारें साथ साथ भी, उस वक्त छोटी छोटी दीवारें हुआ करती थी, अगर लड़ाई होती, झगड़ा आता, अगर लड़का बदतमीजी करता तो जो पड़ोसी उधर अगर वो जाके इस चीज की शिकायत लगा देते तो माँ बाप उधर भी जाके कहते थे कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दो। आमीन। तो ये माँ बाप की मोहब्बत खुदा ने उनके अंदर रखी है, तो आज हमें चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करें। अब मैं असली मुद्दे की तरफ आता हूँ, ये तो होगी हमारी माँ की इज्जत। और माँ वो है जो गीले पर लेटती है और बच्चों को सूखे पर लेटाती है। और हमारा स्टैंडर्ड, हमारा जो स्टेटस है, हमारे रुतबा इतना बढ़ जाता है, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं कि ये कौन है। और हम अपने माँ बाप का इंट्रोडक्शन करवाना पसंद नहीं करते। जी ये बूढ़े हो गए, मुझे इनसे स्मेल आती, मैं इनके कपड़े नहीं धोता, ऐसे हो। तो ये तमाम तरह की बुरी बातें दुश्मन इब्लीस हमारे ज़हन के अंदर पैदा करता है। और याद रखिए, जरूरी नहीं कि माँ का रिश्ता ही माँ है, आप जिसके साथ मोहब्बत रखते हैं माँ बना सकते हैं। सास बहू का भी माँ का रिश्ता आ जाता है, बेटी बहन का, बेटी और माँ का भी होता है। इस तरह और कई तरह के ऐसे रिश्ते जो आप अपने साथ मुंसलिक कर सकते हैं। और हर रिश्ते के अंदर खुदा की मोहब्बत है मौजूद है। और मोहब्बत एक ऐसा पाक रिश्ता है जो यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर पूरा करके हमें दिखाया। आमीन। ये शरीयत खुदा ने दे रखी थी कि जो बेटा अगर अपने माँ बाप की बात ना सुने उसको मार दिया जाए। तो अब हमें जरूरत है कि हम अपनी औलाद की तरबियत कैसे करें। जनरल नेपोलियन बोनापार्ट हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा एक मुफर्रक और जंगजू शख्स होकर गुजरा है। उसने एक बात कही थी, मैं बात आपको थोड़ा गौर सुनिएगा। उसने कहा था, तुम मुझे तरबियत याफ्ता माए दो, तुम मुझे तरबियत याफ्ता माए दो, तुम मुझे तरबियत याफ्ता माए दो, मैं तुम्हें तरबियत याफ्ता माए नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तालीम याफ्ता कौमें दूंगा। क्या दूंगा? कौमें। यानी कि माँ के अंदर इतनी कुव्वत है कि एक माँ एक कौम को आगे बढ़ा सकती है। और इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सेंटेंस है कि इफ यू टीच अ मैन यू कैन ओनली टीच अ मैन, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ नेशन। कि अगर आप एक मर्द को तालीम देते हैं, सिर्फ आप एक मर्द को तालीम देंगे, लेकिन इसके माँ सिवाय अगर आप एक खातून को तालीम देंगे तो आप एक पूरी कौम को तालीम देंगे। आमीन। तो ये खुदा ने बरकत रखी है। तमाम बहनों को खुश होने की जरूरत है कि आपके हाथ के अंदर ये तोड़ा मौजूद है, आप उसको जहां पर मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खुदा ने ये सारी चीजें आज हमारे सामने रखी। आज हमें जरूरत किस चीज पर गौर करने की है। यहूदी लोग आप जानते हैं, बेशक उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ाया, जिस कदर भी वो बुरे थे, लेकिन याद रखिए उनकी शरीयत इतनी सख्त थी कि वो किसी को बख्शा नहीं करते थे। और जो माँ का जो ईमान है माँ का, वो ट्रांसफर होता है। जब रसूल आज़म पालूस रसूल ने तीमुथियुस के साथ हम कलाम हुआ, उसने कहा मैं जानता हूँ ईमान को, तेरी माँ की है, उसका जो खून है, उसका जो ईमान है, वो खून की सूरत में तेरी रगों के अंदर गर्दिश कर रहा है, मुझे ईमान है, तू कभी नहीं भूलेगा। तो याद रखिए जो ईमान है, जो बदी है, जो भी माँ के अंदर होगा वो बच्चे के अंदर फौरन ट्रांसफर होगा। इस बात को याद रखिएगा। जब बच्चा नाबालिग होता है, 3 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक, वो माँ बाप को देखकर सीखता है। और फिर जब वो 13 साल या 10 साल का हो जाता है, इसके बाद वो बाहर का जो सारा इंतजाम है उसको गौर व फिक्र करता है और अपने इर्द गिर्द की चीजों को ऑब्जर्व करता है और वहां से सीखता है। पहली जो दर्सगाह है वो माँ की गोद है, और दूसरी दर्सगाह उसका घर है, और तीसरी दर्सगाह उसका बाहर का माहौल और स्कूल जो भी आगे यानी हाउ जो आता है वो है। तो माँ की गोद के अंदर से ही बच्चे को चाहिए कि माँ की तालीम हासिल करे, और माँ को भी इस तरह चाहिए कि बच्चे को वो तालीम दे जो इस्रा की किताब उसका 6वां बाब और 4थी आयत में लिखी है, सुन है इस्राएल, खुदावंद हमारे खुदा कितने खुदा हैं? वो अपने सारे दिल से, अपने सारे जान से, खुदावंद अपने खुदा से और अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं और लेटते और खेलते कूदते, जहां कहीं भी तू मसरूफ है, घर से बाहर आ रहा है, घर से बाहर जा रहा है, तेरे हाथों के ऊपर चाहे तेरी कलाई के ऊपर कोई चीज बंदी है, इस तरह खुदा के एहकाम होने चाहिए। और तेरी पेशानी के ऊपर, तेरे माथे के ऊपर ये टिक्कों की मानिंद चमकने चाहिए, और सबसे बढ़कर तेरे दिल की जो तख्ती है उसके ऊपर खुर्चे होने चाहिए, ताकि कोई तुझे मुंह से जुदा ना कर ले। यह थी यहूदी शरीयत। यहूदी इस कदर ये सख्त लोगों को दिया करते, सख्त वो बाइबल की दिया करते ताकि वो बदी की तरफ ना जाए। अब मुझे बताइए जरा, जब हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? जरा आपने जल्द जल्द बताइए ताकि हम कलाम को सीख सकें। जब हमारे यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है हम क्या करते हैं सबसे पहले? ओ फिल्मी नाम सोच रही है वेरी गुड। जी जी बहनें बताइए, बातें हैं सबसे पहले नमाज करवाते हैं जी। और एक ही बहन माँ है और कोई माँ नहीं है? जवाब दीजिएगा तो जल्दी कीजिए। हम क्या करते हैं जब हमारे यहाँ औलाद पैदा होती है? मिठाई बांटते हैं। और क्या करते हैं?
सबसे पहले बच्चे के कान में दुआ करते हैं, खुदा के यहोवा जी का नाम बताते हैं। ठीक है। और कोई ਇਹ ਭੈਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਗੁੜਦੀ ਦਵਾਓ। वेरी गुड। तो जो आपने दिए कमेंट ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई बात नहीं कि हम खुदा का नाम बताते हैं। ये आप जानते, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस बात की तरफ उनको नहीं और चीज़ पर गौर करते हैं कि आज हमें क्या करने की जरूरत है। बच्चा पैदा हो याद रखिए, दीन इस्लाम के लोग जब भी उनके औलाद पैदा होते सबसे पहले क्या करते हैं, उनके कान में अजान देते हैं। अजान देते हैं। और खुदा न खासा फौत होए तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं है, याद रखिए। इस कदर उनकी इतनी बहुत अच्छी उनकी तालीम है, और अपने छोटे बच्चों को पॉइंट पे सारा उठा के भेजते हैं कि ये तालीम हासिल करना है। ऐसे की कर रहे हैं, जैसे ही पैदा होता है मुंडा लगाओ तो चूक के ले चलो खुसरे बुलाओ सबसे पहले, ठीक है, खुसरे बुलाओ, ढोल बजाओ, ये कराओ, ज़ियारतें करो, हकीके करो। हकीके का मतलब क्या, मुझे पहले ये बताएं। हकीके का मतलब है कि बकरा लिया जाए, बकरा ले जाने के बाद उस बच्चे का सदका या जो गुनाह जो ये इनका जो मेंटली तौर पर जो काम है पीछे कीजिए, ये काम कीजिए, और फिर उस गोश्त को काटा जाए, उसको ये होता है हकीका में, हकीका में पता भी नहीं, याद रखिए ये है हकीका। तो पहली चीज जो करनी चाहिए, जो यहूदी लोग किया करते थे, याद रखिए, सबसे पहले अभी हमारे ठहरा भी नहीं है, खुदा ने बरकत भी, जैसे मियां बीवी की शादी, आप गौर से सुनिएगा, जब मियां बीवी की शादी हुआ करती थी तो वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के दुआ किया करते थे, खुदावन जब आप हमें बरकत देंगे तो हमें इतनी तौफीक दीजिएगा कि हम इसकी तरबियत आपके कलाम के मुताबिक करें। अभी जब औरत को पता लगता है कि खुदावन मुझे बरकत देने वाले हैं, मेरे खुदा ने मुझे मेरी बात सुन लिया है, तो वो सबसे पहले उसके लिए कमरा मुख्तस किया जाता है। कमरा मुख्तस करने के बाद उसको वहाँ पे भेज दिया, कहा जाता जब भी आपके पास टाइम हो, टाइम तो उसके पास सारा ही होता था, उससे काम वगैरह नहीं करवाया जाता, तो कहा जाता था कि जब भी आपके पास वक्त हो आपने इस कमरे के अंदर जाना है, जाके हमदो सना करनी है, ज़बूर गाने और शरीयत को पढ़ना है। और वो ये समझते थे कि जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं, जब हम इसको सीखते हैं, तो ये हमारे बच्चे के अंदर जा रहा था। और ये 100% मेडिकली तौर पर बात राइट है, ऐसे ही होता है। बच्चा सीखता है, बच्चा सीखता है, बच्चा सिखा नहीं सकता ना सुना सकता, सिर्फ ये दो कमियां उसके अंदर होती हैं। तो माँ जो थी वो इस तरह का काम किया करती थी और दुआ किया करती थी। और जब बच्चा पैदा होता था, जैसे ही बच्चा पैदा होता था, वो सबसे पहले उसके कान के अंदर कहती थी, सोना इस्राइल खुदावंद हमारा खुदा, हमारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, खुदावंद अपने खुदा से। वेरी गुड। ये वो सबसे पहले जो आयत करीमा थी उनके कान के अंदर। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा पैदा होने से पहले, जो बच्चा पैदा होने से पहले खुदा की नजर हो चुका, तो क्या वो बदी के अंदर जाएगा? क्या वो झूठ फरेब के अंदर जाएगा? क्या उसकी नस्लें तबाह होगी? कभी भी नहीं होंगी। अब जब बच्चा पैदा होता है, माँ सबसे पहले उसके कान के अंदर ये कहती है, अगर बाय फॉल्ट माँ को होश ना आए तो इससे पहले इसके बाद फौरन यहूदी शरीयत का जो आलम है उसको रब्बी है, उसको बुलाया जाता है, उसको कॉल किया जाता है, वो आता है, वो आपके सर के ऊपर हाथ रखता है, उसको बरकत देता है और कहता है कि बेटा खुदावन ने आपको इस जमीन के ऊपर पैदा किया और आपने खुदा के जलाल का मकसद है बनना है। ये उनकी शरीयत है। बेशक जैसे भी अगर आप आज वर्ल्ड मैप के ऊपर यहूदियत को देखें, इसराइल का जो मुल्क है तो सिर्फ डॉट के मुआफिक है, इसका कोई इतना बड़ा रकबा भी नहीं है, लेकिन दुनिया का 70% कारोबार इसने अपने ऊपर उठाया हुआ है। दुनिया का 70% कारोबार इसने अपने ऊपर उठाया हुआ है। इतनी खुदा ने को बरकत दी। किस लिए? लोग और तरह की राय पेश करते हैं कि ये मैथ बड़ा पढ़ते हैं, साइंस बड़ा पढ़ते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो छुपाने के लिए जो झूठ का लिबादा बना देते हैं। लेकिन बेशक पीछे बात शरीयत है, हमें पीछे शरीयत चलती है, शरीयत को अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे की माँ कान के अंदर ये कहती है, और यहूदी का जो आलम है वो आके उसको बरकत है, रब्बी उसको बरकत है। आपको याद हो कि जो बरकत है वो बाप के हाथ में, किसके हाथ में है? बाप के हाथ में है। अब्राहम ने बरकत दी इसहाक को, इसहाक ने बरकत दी याकूब को, और याकूब ने आगे बरकत दी अपने 12 बेटों को, और बिलखसूस यूसुफ को, और यूसुफ ने बरकत दी और वो आगे बढ़कर खुदा की कौम बने। तो जो बरकत देने का काम है वो बाप का। तो वो समझते थे कि जो यहूदी आलम है, यानी कि जो खालम है, वो हमारा रूहानी बाप है। और मैं अक्सर और बेशतर ये बात करता हूँ, खुदा की खालमा ने भी ये बताई थी और हम सीख चुके हैं कि माँ बाप का काम होता है सिर्फ औलाद को पैदा करके जमीन पे लाना, लेकिन रूहानी उस्ताद का, खादम का, चरवाहे का, रसूल का, नबी का काम होता है माँ बाप समेत बच्चों को उठा के यहोवा के पास आसमान पे ले जाना। आमीन। ये वो बात है जो इज्जत को रोकता है। जब बच्चे की बोल सुनिएगा, जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक पहलू है, गौर से सुनिएगा, कान खोल के। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस तरह बने, जब बच्चा पैदा होता तो माँ उसको जब दूध पिलाती, उसको फीड करवाती, तो ये आयत पढ़ती, गीत गाती, ज़बूर पढ़ती, कहती कि मैं तुझे शरीयत का दूध दे रही हूँ। क्या खूबसूरत बात है कि मैं तुझे शरीयत का दूध दे रही हूँ। इस तरह बच्चे की तरबियत किया करते थे। और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे यहाँ अगर बच्चा उंगली पकड़ के चलना शुरू करे तो हम क्या करते हैं? हम फिर दूसरों को बुलाते हैं, ढोल डबाटे बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते। बड़े इज्जत बच्चा 2-3 दिन हुए चला है,
उसने दूध छोड़ा है। और अगर आपको याद हो तो हन्ना ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था। समूएल का जब दूध छुड़वाया गया था तो वो उसी वक्त हैकल में चला गया था और खाली हाथ तीसा गया। असि तो मखसूस कराना पसंद नहीं करते, छड़ पादरी पादरी की जाए आप ही का लेने मखसूस चलन के सारों को। और याद रखिए टोटली मुतजात। फिर हम कहते हैं कि हमारी औलाद बिगड़ गई है। घर के अंदर छोटा सा पौधा लगाओ, घर के अंदर छोटा सा पौधा लगाओ, धागे के साथ उसको बांध के फिर करेंगे वो चला जाएगा कि नहीं? छोटा सा अगर वो बड़ा सारा गूलर का या बीबर का या किसी भी किस्म का दरख्त बन जाए उसको भी जंजीरें डाले, क्या वो मुड़ेगा? जंजीरें डाले वो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। जंजीरें तो औलाद भी ऐसे, हम जब औलाद हाथ से निकल जाती है, जब दरख्त बन जाती है, तब हमें होश आती है कि जब हमने कुछ करना है। लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, उस राह पर तरबियत करना लाजिम है। तो बहरहाल जब वो बच्चा चलता उसकी उंगली पकड़ता है, इसको घर से जब बाहर लेकर जाते सारे लोग उनको मुबारकबाद देते अपने घर के अंदर शुक्रगुजारी गुजरान थे। ऐसे लोग थे बेशक यीशु मसीह को मरवाया लेकिन शरीयत के बड़े खबार थे। बच्चे की उंगली पकड़ते, बच्चे की उंगली पकड़ के सबसे पहले सुबह को उसको उठाते 3-4 बजे और 3-4 बजे उसको दरसगाह में लेकर जाते, चर्च के अंदर हैकल के अंदर लेके जाते जहाँ पर यहूदी आलम यहूदी मुरब्बी मौजूद है। वो देख रहा तो बच्चे को आके पकड़ता है, उसको कैच करता है और उसको न्यू कमर्स के अंदर शामिल करता है, उसकी क्लास के अंदर जाता है। जब वो उसकी क्लास के अंदर आ जाता है तो वो उसका बाप चल जाता है। जब उसका बाप चल जाता है तो फिर वहाँ पर वो ये ज़बूर गाते हैं, तड़के मैं तेनों ढूंढा या रब मेरे खुदाया, 10:30 बजे तक खाने खोल दी मैं। तो वो जो लोग हैं 4 बजे उठकर खुदा की प्रैक्टिस करते। सोचिए छोटे छोटे बच्चे 4-3 बजे खुदा की प्रैक्टिस करते हैं। बड़े बत्ते भी न जागे मैं जागांगा सवेरे। तो सवेरे उठकर जब प्रैक्टिस करिए, याद रखो चिड़िया 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के हम दोस्त करते थे, बच्चे भी साथ खेलते, क्या खूबसूरत बात थी। अब जब बच्चा उसके पास जाता है वो बच्चे को पकड़ता, उसको टीच करता, छुट्टी होती, टाइम खत्म हो जाता है इबादत का, सारे लोग चल जाते हैं, क्लास खत्म हुई। जैसे क्लास खत्म हो जाती तो जो बच्चे थे अपने घर, लेकिन जो न्यू कमर स्टूडेंट होता था वो उसके पास रहता था। जब वो बच्चा उसके पास रहता था तो उसका यही मान था वो उसको अपने घर लेके जाता। जब उसको अपने घर लेके जाता तो घर ले जाने के बाद घर लेके जाता, उसकी बीवी वहां पर मौजूद, उसको पता लगता आज क्लास के अंदर नया बच्चा आया। वो उस बच्चे के लिए एक स्पेशल रोटी बनाती और रोटी के ऊपर आयत लिखती थी। क्या लिखती थी? आयत। जैसे नाम के ऊपर डिजाइन होता है ना, ठीक इसी तरह वो आयत का टुकड़ा खुदा मोहब्बत है या कोई भी खुदा का हुक्म आयत लिख देती और वो कहती कि जिसको खा वो उधर बैठ के दुआ करता। और जैसे ही वो पहला नमाज़ तोड़ के मुंह में डालता वो कहती क्या तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया। आमीन। ऐसी तरबियत हम करते हैं। और जब जनाब दाऊद ने ये देखा तो वो ये लिखने पर मजबूर हो गया कि तेरा कलाम मिला और मैंने इसे नोश किया। और फिर जब यीशु मसीह इस अमल के अंदर से गुजरे तो आपने फरमाया जिंदगी की रोटी मैं हूं। हालेलुया। जिंदगी की रोटी मैं हूं। जब आप इस अमल से गुजरे तो आप भी कुछ कहे बगैर न रह सके। आपने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। दुनिया के लोग, दुनिया के महबूब तो खून मांगते हैं लेकिन मैं अपना खून तुम्हें दूंगा ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। आमीन। खुदा का बेटा यीशु मसीह यहूदी शरीयत के मुताबिक पैदा हुए। अब जब ये इस तरह क्लास करते 1 2 3 दफा, चौथी जब उसकी 5वीं क्लास का आगाज होता, फिर आप तख्ती कितनों ने लिखी है? तख्ती मुझे बड़ी पसंद से, आपका रिवाज खत्म हो गया। तख्ती होती थी, आपको याद है? तख्ती के ऊपर लिखा करते थे कलम के साथ, उसके ऊपर अली बे हरूफ ताजी जो कुछ था वो लिखा जाता था। तो ठीक इसी तरह यहूदी लोग भी किया करते थे। वो आयत लिखते थे, पहले उनको तोड़ जोड़ सिखाते, तोड़ जोड़ सिखाने के बाद आयत लिखते, आयत लिखने के बाद उसके ऊपर शहद के लेयर लगा देते। जिस तरह आप जानते हैं जब शहद सूख जाता है तो वो ठंडा हो जाता है, वो अकड़ जाता है। जब वो अकड़ जाता है वो धुंधला हो जाता है, जो उसके ऊपर लिखा होता है वो उनको नजर नहीं आता कि अब हमें समझ नहीं आ रही है क्या लिखा है बच्चों को। तो उसको कलम देते कहते कलम को मुंह में डाल, कलम को मुंह में डाल के गीला कर, थूक लगा और उसको लिख। जब वो उसको लगाता शहद गीला तो जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाता, फिर मुंह में लगाता और लगाता, फिर लिखता। आयत इस तरह पूरी हो जाती और वो फिर उसको याद करता और कहते क्या तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। आमीन। तो इसी तरह वो अपने बच्चों की तरबियत किया करते थे कि बचपन ही से कलाम की जो तस्वीर है उन्होंने ट्रांसफर किया करते थे। तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज्यादा शहरीन है। और जब वो बच्चा बड़ा होकर असली शहद खाता था तो असली शहद खाता था ये शहद कुछ नहीं, मेरे यहोवा खुदा का कलाम ही इससे बहुत ज्यादा मीठा है। आमीन। आमीन। बच्चे की वो तरबियत किया करते थे। आपके चैनल में मिलूंगा और 2 आपको ऐसी मिसालें बताऊंगा कि जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं उनका क्या असर होता है, जो नहीं करते उनका क्या हाल होता है। अगर आपको याद हो नुमान कोड़ी की बाबत कितने लोग जानते हैं? नुमान कोड़ी चंद लोग, चलाइए हम सीखते हैं क्या, मेरे साथ निकालिए। नुमान कोड़ी एक ऐसा शख्स था, यहाँ पर एक अजीब वाकया पेश आया, आपके पढ़ूंगा 2 सलातीन और उसका 5वां बाब, उसकी दूसरे ऐसे मैं कलाम पाक की तरफ कान खोल के सुनिएगा कि तरबियत क्या होती है। और आरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे।
वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क से आई है ऐसा ऐसा कहती है। आमीन। यहाँ पर एक अजीब वाकया में मिल रहा है कि जब खुदा की कौम बनी इस्राएल खुदा से जा गई, तो जो उनका बादशाह था साउल बादशाह, बहुत जंगे की तबाह कर दिया कौम बनी इस्राएल। फिर आगे जितने भी बादशाह आए, फिर आया दाऊद, दाऊद के बाद सुलेमान के दो बेटे आए, उनकी वजह से जो हुकूमत थी उसका सरासा बिखर गया, पाश हुकूमत होगी। और जब ये हुकूमत पाश हुई तो फिर इनको असीरी में गए। अब जब ये असीरी में जाते, इस्राएल में से एक लड़की है जिसको असीर करके ले गए, यानी कैद करके उसको जंग हारे हैं और उसको चले गए। जब उसको लेकर चले गए हैं तो याद रखें यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जो अरामी जो कौम है उसका वहां क्या है सिपा साज का नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर में नुमान मिलता है। और ये गैर कौम के साथ ताल्लुक रखता है। इसको जब पता लगता है ये इस्राएल की एक लड़की इसकी बीवी की नौकरानी है, और वो उसकी जो बीवी है बड़ी परेशान होती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसको कोड़ है, इसको पता लग जाता है उसको कोड़ है। उसके बाद बड़ी हलीमी के साथ जाके बात करती है, बीबी है मेरी मालकन, मैं एक चीज आपको बताऊंगा। जी बताइए क्या बताना चाहती हूँ। कहती है कि अगर आज इस वक्त इस मुल्क के अंदर इस्राएल का वो नबी मौजूद होता तो आपका आका मेरा आका शिफा पा जाता। एक छोटी बच्ची 10 से 12 साल की है, उसका ईमान देखिए। आज साढ़े बच्चे दुआ करना पसंद नहीं करते, सीधी बात है। हमारे की बाप ने हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और हम अपनी तालीम और तरबियत देते हैं जिस्मानी तौर पर, लेकिन खुदा कलाम करता है। अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था कि खुदा पहलौठों का भी मुतालबा करता है। अगर आपको याद हो, जिस पैमाना है तुम नाप, उस पैमाना है तुम्हारे लिए नापा जाएगा, दाब दाब कर और प्रेस करके तुम्हें दिया जाएगा। तो जिस तरह तुम जाओगे उसी तरह तुम्हें दिखाया जाएगा। सोचिए जो 12 साल की छोटी नामालूम बच्ची है, देखिए इसने किस तरह खुदा के कलाम की वहाँ पर मुनादी की, पता नहीं क्या इसने वहाँ पर बात की तो उसको अच्छी लगी। और जब उन्होंने सुना तो उन्होंने जाकर नुमान को इस चीज की खबर दी, और जब नुमान ने इस खबर की बाबत सुना तो उसने फौरन जाकर ईशा के साथ मुलाकात की और ईशा के लिए दुआ की। उसने जब उस दरिया के अंदर जाकर उस नदी के अंदर जाकर बोतल लगा, तब जानते हैं उसका जो जिस्म था वो पाक साफ हो गया। एक छोटी की बच्ची सी गवाही से देखिए, बच्ची की गवाही से एक जिंदगी एक घराना तब्दील हो। आमीन। आज हमें जरूरत है कि अपने बच्चों की तरबियत दें। दूसरा वाकया आपको याद हो, यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था? यूहन्ना इस्तबागी ने। सब लोग मसीह है मेरे ख्याल से। यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था? यूहन्ना इस्तबागी ने बपतिस्मा दिया था। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, इसका नाम हमें मिलता है जो वहाँ का बादशाह था जिसने अपनी भाई की बीवी के साथ शादी की, इसका नाम हेरोदियास था। अब जब हेरोदियास के साथ इसने शादी की, उसके साथ नाजायज रहा करता था, तो यूहन्ना ने इसको, आपको याद हो तो मत्ती की इंजील उसके 14वें बाब में ये कहानी मिलती है कि इसने उसके खिलाफ बातें की कि तेरा अपने जो तेरा भाई है उसकी बीवी के साथ रहना रवा नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, गुनाहगार है, बीवी है किसी की, तू क्यों ऐसे कर रहा है? उसको कहा चल, वो डरता था, उसने नहीं यूहन्ना को कुछ कहा, लेकिन जो हेरोदियास उसने कहा अच्छा तेरा वाला आज का, उसने यूहन्ना को कैद करवाया, उसको कैद खाने के अंदर दे दी। अब एक ऐसा वक्त आया कि जो हेरोदियास था उसकी सालगिरह थी। अब जब उसकी सालगिरह थी तो उसने अपनी बेटी को वहां पर पेश किया, शहाना तौर पर सही दस के वहां पर पेश किया और कहती है कि तूने वहां पे जाके नाम करना और तूने बादशाह को खुश करना, और जब बादशाह खुश होगा उससे पूछेगा कि तू क्या मांगती है, तो जो तुझे वो कहेगा तूने फिर मेरे पास आना, मैं बताता हूँ भी आपको उसने फिर क्या कहा। तो जब उसने कहा ठीक है, वो जाके वहाँ पे रक्स करती है, उसको खुश होता है, और जब वो खुश होता है तो खुशी होकर उसको कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा खुशी, तूने मुझे खुश किया, जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा, और मेरी महफिल भरी हुई है बड़े बड़े लोगों के साथ, और मैं बहुत ज्यादा खुशी, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने कहा छोटी बच्ची है, क्या मांग लेगी? पैसे मांग लेगी, सोना मांग लेगी, शादी मांग लेगी, घर मांग लेगी, सहेलियां मांग लेगी, वक्त मांग लेगी, लेकिन उसको क्या पता था ये क्या मांगेगी। तो उसकी मां ने उसको सिखाया हुआ था कि तूने यूहन्ना इस्तबागी का सर मांगना है। क्या मांगना है? यूहन्ना इस्तबागी का सर। तो देखिए इस मां की अब तरबियत, एक वो मां थी जिसने उस नुमान की जो बीवी थी उसके पास जो असीरी की तरफ लड़की की, उसकी तरबियत एक मां ने की। अब यहाँ पर एक वो लड़की है जिसकी तरबियत उसकी मां ने की, हेरोदियास ने, जो गैर कौम से ताल्लुक रखती है, और कहती है कि तूने उसका सर मंगवाना है। हेरोदियास परेशान होकर कहता है ये इसने क्या कह दिया? कहा किसने था वैसे? उसकी मां ने कहा, हेरोदियास ने उसको कहा था कि तुम्हें ये मांगना। बेटी तो मजबूर है, उसको क्या पता था कि उसका शायद मजाक है। तो जब हेरोदियास ने सुना उसके हवास बाफ्ता हुए, पांव के नीचे जमीन से, उसने कहा मैं क्या करूं, इतने सारे मेहमानों के सामने मैं ज़बान दे चुका हूं। बहरहाल उसने फिर कहा ठीक है जाओ, उसने इशारा किया, सिपाही गया और जाके यूहन्ना इस्तबागी का सर धड़ से उतार कर ले आया, और उसने जाकर लड़की को दिया और लड़की जाकर मां को दिया।
क्या वो लड़की सारी जिंदगी शीशे में अपने आप को देख सकी होगी? आईने में अपने आप को आंखें मिला सकी होगी? नहीं मिला सकोगी। इस कदर 12, 13, 15 साल की छोटी बच्ची ना बालिग है अभी, उसके साथ इस तरह की बदी करवाएगी कि उसको गुनाह की दलदल में भेजा गया। और तारीख इस चीज की गवाही देती है जब हम पढ़ते हैं कि वो लड़की बहुत बड़ी बात में कातिल बनी थी। याद रखिएगा कि एक माँ की तरबियत की वजह से लड़की की तरबियत खराब हो गई। लड़के की उस राह पर तरबियत करने पर उसे जाना है, उसने उसकी तरबियत कर दी। अब जब वो चल पड़ी इस राह के ऊपर तो बुरी राह ने उसको घेर लिया। ऐसी राह भी है जो इंसान को तो सीधी मालूम होती है, लेकिन उसके इंतहा में मौत की राहें हैं। आप भी बोल सकते हैं, आपको आयत आती है, मौत की राहें हैं। इसका मतलब कि इंसान जो कुछ मर्जी करता फिरे, अगर जब तक वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा, नहीं तरबियत करेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। चल तो इस्लाम का मैं इस बात के शुक्रगुजारी करता हूँ यहाँ का मौलम होते हुए कि खुदा ने हमें बहुत ज़्यादा बरकत दिया है और यहाँ की कलीसिया हमारे साथ पायदारी के साथ चल रही है और मैं इनके लिए खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसका मतलब ये था कि माँ बाप को बच्चों की तरबियत की बाबत बताया जा सके। और याद रखिए, जब कोई भी उस्ताद हो, मैं हूँ या कोई भी है, कोई भी अगर वो बात करता है तो उसकी बात को नहीं सुना जाता, माँ बाप उसकी नफी करते हैं। याद रखिए, बच्चा कभी नफी नहीं करेगा मौलवी की, माँ बाप उसकी नफी करेगा, वो कहेगा सबक को ना लेके जाइए, माँ बाप लेके रहते हैं। टीचर कहता है ना छुट्टी करवाएंगे, फिर करवाएंगे। टीचर कहेगा कोई बात नहीं, कैंसिल कर दीजिए, सारी जिंदगी पढ़ी है, ये 10 से 20 के 2, 3 जितने मेरे साल हैं, मैं किसी के बाद अपनी जिंदगी की बात करूं। जब तक हम तालीम पा सकते हैं पा लें, और सिखाना नहीं बल्कि सीखना है मिलकर। लेकिन बावजूद सब के जब माँ बाप बात को नहीं सुनते तो याद रखिए दिल खून के आंसू होता है और ये किसी के सामने बयान भी नहीं करता, ना माँ बाप के ना किसी और के, और ये आंसू देखने वाला यहोवा ऊपर बैठा हुआ है। याद रखिए, तो फिर इसका आप जान सकते हैं कैसा हो सकता है। और लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। आज हमें जरूरत है कि अपने लड़के की किस तरह तरबियत कीजिए। लड़के का मतलब यहाँ पर लड़का नहीं है, यहाँ पर लड़के का मतलब लड़की भी है, क्योंकि पेट का फल खुदा की तरफ से अजर है। अब लड़का हो या लड़की हो तो बरकत देने वाला यहाँ पर खुदा है। लड़के की राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है। तो ये थी यहूदियों की तालीम जो वो उस वक्त किया करते थे, कि आज हम अपने बच्चों को इस तरह की तालीम देते हैं। दीन इस्लाम के लोग अगर आप देखिए, सुबह 5 से अब तो रोजे स्टार्ट हो चुके हैं, आप देखिएगा कभी अपने अफसरों भीतर देखा होगा कि 4 से 5 बजे का वक्त होता है। जैसे ही 4 से 5 बजे का वक्त करीब आता है, उसी वक्त अपने बच्चों को बिस्तर से उठाते हैं और कहते हैं बेटा उठो, आपने अपने दरसगाह जाना है, मदरसे जाना है, पढ़ने के लिए जाना है। असी की कहने हैं कोई गल नहीं, सुना रहने दे, सारी रात पता नहीं की करके आया, काम ही करके आया, तो सारी रात बेतब तौर पे जानते हुए क्या करके आया। इसका बाप उठा, कंबल दे दिया, जो उसके बाप ने कमर जोड़ा वो भी इसके ऊपर दे दे। ऐसी बात है भाई साहब, वो भी कमर इसके ऊपर दे दे। लेकिन याद रखिए, डंडे लगा कर लड़की की राह पर तरबियत कर जिस पर उसे मुझे बहुत पसंद है। और मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ, जब हम छोटे थे तो मुझे मेरे साथ यही सारा वाकया पेश हुआ। मैं आपको इसीलिए सारी बातें बता रहा हूँ, इसी तरह हम चलते हैं। वो छोटे छोटे हुआ करते थे जब कुरान ने बरकत के लिए बहुत इस बरकत जब हमारे पास मिल रही थी, तो हमारे वालदा और हमारे वालिद रात के 10 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं, उन्होंने हमें बिस्तर में उठाना है और इससे पहले कि हम सोए हमें कहना है कि दुआ कर कर सोइए। हम तो कहते हैं दुआ करें, लेकिन हम खुद अमल नहीं करते। याद रखिए, अमाल से जिंदगी बनती है। अगर हम अमल करेंगे तो बच्चा इसके ऊपर गौर करेगा, अदरवाइज बच्चा नहीं करेगा। अगर आप कहते नहीं बेटा आप दुआ आप चर्च जाएंगे, आप मेरी बात को सुनिए, लेकिन अगर आप खुद इसके ऊपर गौर नहीं करेंगे, अमल दरामद नहीं करेंगे तो बच्चा कभी भी नहीं करेगा। आज हमें जरूरत है अपने अमालों को दुरुस्त कीजिए, अपने बच्चों की दरसगाहों को मजबूत कीजिए। चर्च आपके लिए दिन रात एक करके दुआएं करता है, आपके लिए रोजे रखे जाते हैं ताकि आपकी जान की तलाशी हो, आप बच सके। लेकिन बावजूद इन सब के भी अगर आप खुदा की कलाम की बात तो नहीं सुनते तो खुदा को फिर दुख लगता है। और याद रखिए, फादर को तब दुख लग जाए तो उसके खून के आंसू रो पड़े तो यहोवा फिर कतई देर से अपना गजब भड़काने नहीं। याद रखिएगा, आज हमें जरूरत है कि अपने बच्चों की किस तरह तरबियत कर रहे हैं। हम कितने बजे अपने बच्चों को उठाते हैं? 5 बजे उठाते हैं या 10 बजे? मैं अपनी गवाही दे रहा था कि जब हम सोने वाले होते थे 10 बजे 11 बजे हमें उठाया जाता था कि हाथ पकड़ के हम दुआ। मुझे बड़े अच्छे के याद, जब हम यहाँ पर लाहौर में आए थे, हमारे पास एक चटाई के अलावा और कुछ था, कुछ भी नहीं था। हमारे माँ बाप के अलावा जिसका कोई यहाँ पर शाहिद मौजूद नहीं है, सिर्फ एक चटाई के अलावा अपने। और आप देख सकते हैं खुदा ने वो दिया जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी हमें। सो खुदा अपने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। और जब हम सुबह उठते थे, उठते सारे भी हमें खाना नहीं था दिया जाता, फौरन मुआदरे के बाद पहले दुआ किया करें। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं अकेला नहीं, मेरा सारा घराना एक ही तरफा होकर हम खींचते चले जा रहे हैं खुदा की तरफ। बेशक मैं आपके सामने आता हूँ, लेकिन मेरे भाई भी आते हैं, लेकिन वो थोड़ा कतराते, लेकिन खुदा करें कि कभी पीछे जाए। लेकिन याद है कि जब हम नहीं आपस
जमात में बैठते हैं तो कलाम भी आपस में शेयर करते हैं, हम दोस्तना भी करते हैं। खुदा ने तोड़े दिया और मैं खुदा की बड़ी इस बात की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने अपनी आयत को पूरा किया। मुबारक है वो शख्स जिसका तरकश है, उनसे बरात जवानी के फरजांद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। आमीन। आज हमें ज़रूरत है, मैं अपने बच्चों की किस तरह तरबियत कर रहा हूँ और गौर कीजिए, मदर डे मनाना अच्छी बात है, खुदा ने माँ को दर्जा दिया, उत्तम दर्जा दिया, सब चीज़ों से बढ़कर फजीलत काट दी। लेकिन आज क्या माँ तरबियत करती है? हमने कुछ सीधी बात सुने, माँ की तलीम क्या है, शख्सियत माँ क्या है, शख्सियत नस्वा क्या है, नसा कहाँ से ये क्या है, कई तरह की बात सुने, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए। आज हमें ज़रूरत है कि औलाद की तरबियत किस तरह। आखिरी कम चीज़ इसके बाद हम कलाम को फाइंड अप करेंगे अपने नेक्स्ट हिस्सा की जानकारी होगी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था, बादशाह के दरबार के अंदर एक शख्स आता है, आकर कहता जनाब मुझे नौकरी की हाजत है। कहता ठीक है आप क्या काम करते हैं? कहता कि मुझे सियासत आती है, पॉलिटिशियंस मुझे आती है, मैं वो करता हूँ। कहा ठीक है, मेरी जो अस्पताल है वहाँ का एक शख्स था, वो घोड़ों का काम करता था, घोड़ों की निगरानी करता था, उसकी डेथ हो गई है तो अब वो काम करे। वो कहता ठीक है मैं ये कर लेता। अब जब वो घोड़ों का काम कर रहा था 2-3 दिन के बाद उसका बादशाह पूछता कि जनाब कैसे घोड़े आपको लगे? ये मेरा घोड़ा देखिए, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, इनकी नस्ल बड़ी अच्छी है कि मैंने बड़े बड़े पैसे दे के खरीदे हैं। तो वो थोड़ा मुस्कुराता कहता है कि जनाब आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है? वो कहता है कि ये वाला जो आपका घोड़ा है, ये वाला घोड़ा ये नस्ली नहीं है, ये नस्ली नहीं है। तो वो कहता है आपको कैसे पता लगा? बादशाह बड़ा परेशान था, मैंने इतने पैसे दिए, ये कैसे कह रहे हैं नस्ली नहीं हो सकता, इसको इसका तजर्बा भी नहीं है। जब उसको इस चीज़ की बाबत पता लगता है, जब उस चीज़ को जान लेता है तो वो फौरन भाग के अपने पुराने जिससे अस्तबल से वो सीखता है, अस्तबल से जिसने घोड़े उसने खरीदे होते हैं, घोड़े खरीदने वाले के पास वो जाता है और जाकर उसको कहता है कि जनाब जो आपने मुझे घोड़ा दिया था, क्या वो घोड़ा वाकई नस्ली है? मुझे उस शख्स ने बताया कि वो घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा वो घोड़ा नस्ली है लेकिन वो नस्ली काम नहीं करता। वो नस्ली काम क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो घोड़ा था उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी जब उसकी पैदाइश हुई, तो वो गाय जो थी, गाय बैलों के साथ वो खाया करता था। इस वजह से उसकी जो तस्वीरें हैं, उसकी जो तरबियत है उनके साथ हुई है। तो बादशाह कहता वाकई उसने सही बात की थी। फिर वो वापस उस शख्स के पास आता है, शख्स को आगे बताता है कि जनाब आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक थी, मुझे भी बताइए आपको कैसे पता लगा? तो कहता बात इस्लामत बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि जब घोड़ा घास खाता है तो उसका मुंह ज़मीन की तरफ होता है, जब वो घास खाता है तो अपना मुंह ऊपर कर लेता है, तो ये नस्ली घोड़ों की पहचान है। लेकिन ये वाला जो घोड़े की नस्ली है तो सही तो नस्ली काम नहीं करता, क्या वजह है? तो उसने बताया कि जब ये घास खाता था तो ये भैंस की तरह, गाय की तरह मुंह नीचे ही रखता था, इस वजह से मुझे पता लग गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। अब जब आगे वो इसको बड़ों पर सीखेगा। अब जब वो दोबारा बादशाह कहता है कि मेरे बारे में बताइए मैं आपको कैसा लगता हूँ, तो बादशाह जब उसकी ये घोड़े वाली बात सुनता बादशाह को बड़ी खुशी होती है और बादशाह कहता है जनाब मैं आपको गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट उसको देता है, भेड़ बकरियाँ देता है, अच्छे अच्छे खाने देता है और दूसरी चीज़ें देता है, रुपया पैसे के अलावा और हर तरह की जो जिस्मानी जरूरत इंसान की हाजत है वो उसको देता है। अब बादशाह उसकी बाबत पूछता है जनाब मेरी बाबत बताइए, मेरी बाबत क्या ख्याल रखते हैं? तो वो बताता है कि बादशाह सलामत मेरी जान मत लीजिएगा अगर मुझे आपके बात कहता था। ठीक है नहीं लेकिन आपसे बात करता हूँ। कहता आप बादशाह नहीं है, आप बादशाह नहीं है, बात बहुत बड़ी और बहुत चुनराने वाली है, मैं बादशाह नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैंने वादा कर दिया मैं जान तो तेरी ले नहीं सकता, जान मैं तेरी नहीं ले सकता। तो वो फिर बड़ा परेशान था, मुझे इसकी वजाहत दो कैसे। वो फिर भाग के जाता अपनी माँ के पास, बादशाह जाकर कहता वालिदा ये शख्स ऐसे कह रहा है कि मैं बादशाह नहीं हूँ, ये सच कह रहा है? बड़ी माँ वहाँ पर खड़ी रहती, बादशाह सारी रात सो नहीं पाता। वो माँ पहले उसकी बताती नहीं है, फिर बाद में उसको बताती है बेटा आप हमारे बेटे नहीं हो, आप हमारे बेटे नहीं हो। जब आप छोटे थे तकरीबन 4-5 साल के आप थे, अभी आपको इतनी समझ नहीं थी, तो आपके हमारा जो बेटा था वो भी था, उसकी डेथ हो चुकी थी और आपका जो वालिद था वो हमारे महल के अंदर काम किया करता था और उसकी भी अचानक डेथ हो गई, तो हमने आपको अडॉप्ट कर लिया, आपको रख लिया, आपको पाला, फिर आप हमारे अंदर रहते रहे, अब आप यहाँ पे बादशाह बन चुके हैं। फिर वो शख्स के पास जाके कहता है तुम्हें सही कहा, मुझे कैसे पता लगा मैं चरवाहे का बेटा? उसने कहा बादशाह सलामत जब भी उमरा और गुजरा तोहफे देते हैं तो वो सोना चांदी और दीगर चीजें देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें परिंदे और कपड़े वगैरह देते थे। तो यहाँ से मुझे थोड़ा पता लगा कि आप उसके बेटे नहीं हैं। तो इसका अनुमान का खुलासा ये निकलता है कि जो आदतें हैं वो नस्लों का पता देती हैं और जो नस्लें हैं वो खून का पता देती हैं और मसीही कौम की जो रगे हैं उनके अंदर यस्सु का लहू दौड़ रहा है और यस्सु के लहू को आपको चाहिए हमारे नस्लों के अंदर वो खून दौड़ रहा है जो कभी खत्म होने का नहीं। मैंने तब तुझे अपने हाथों पे उठाया जब तू बेवजूद मादा था और अब तेरे सर के बाल सफेद है, अब तुझे अपने हाथों पे उठाए फिरता हूँ। आमीन।
खुदा खुद कलाम करता है, खुद अपनी मखलूक के साथ, खुद अपनी बीवी के साथ मखलूब है और बयान कर रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता। सो अपनी नस्लों को तब्दील कीजिए और जो ईमान है, जो बदी है, बात बताइए, ट्रांसफर होती है, याद रखिएगा। इसको खत्म करना, को कैंसिल करना आपके जिम्मे है। और आप खुदा का मुस्लिम नहीं रहेंगे तो ये नस्लों की नस्लों को तबाह करने की कुदरत रखती है। आमीन 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 आमीन। आइए अपने सर को झुकाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे और खुदा को महसूस करेंगे कि खुदा ने जो भी कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बीज की तरह बोया गया है, ये पूरा पूरा सोखना फल आने वाला बन सके। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। खुदा आज का स्पेशल दिन आपने नजर देगा था किया, माँ की हैसियत को हम जानते हैं, लेकिन माँ होते हुए आज हमें जरूरत है कि औलाद की तरबियत किस तरह की जाए। आपने हमें सिखाया, इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी करेंगे खुदा की कि खुदा ने जो भी कलाम का बीज जिंदगी में बोया गया है, ये पूरा पूरा जड़ पकड़ने वाला बन सके। इसके वसीले से कौमें कबीले और उम्मतें बदल पाने वाले बन सके, हमारे बेटे और बेटियां के जलाल का मकसद बनने वाले बन सके। क्योंकि मेरा रब दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखे कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हम इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की खादमा के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सभी लोग क्या बात रहे। शुक्र हो खुदा पाक का तेरा